बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अबू जहल के बेटे कलमा पढ़ने आ रहे हैं। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबे कराम को बिठाया और फरमाने लगे, मुझे खबर मिली है कि उकरमा कलमा पढ़ने आ रहा है, मेरी बात सुनो। सहाबा कराम कहने लगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करें। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इसके सामने इसके बाप को गाली ना दे, कोई इसके बाप को उसके सामने बुरा कह के ना पुकारे। अबू जहल जो पक्का बेईमान काफिर था, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है, जिसने इस्लाम को मिटाने के लिए ईड़ी चोटी का जोर लगाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं उस दिन इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इसके बेटे को तकलीफ होगी, कोई इसके बाप का कुफर ना गिनवाए, कोई इसकी ज़ियादतियों का जिक्र ना करे, कोई इसके बारे में कोई आयत ना पढ़े, कोई मेरा कौल ना दोहराए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं रोने लगा तो मुझसे हज़रत अबू दर्दा कहने लगे, आप क्यों रो रहे हैं? तो मैंने कहा, मैं रो रहा हूँ कि महबूब की रहमतुल लिल आलमीन पे, कि महबूब ये किसके इस्तकबाल की तैयारियां करा रहे हो, जिसने सारी ज़िंदगी तकलीफ़ दी। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने करीम थे और हम लोगों की कोई ना कोई कोताही तलाश करते रहते हैं। हमारा वतीरा बन गया है, किसी की 99 खूबियां हैं लोगों की, वो छुप जाती हैं, पर एक खामी सारी दुनिया देख लेती है। ये हमारे अंदर की वो कमज़ोरी है जिसने हमारे उलमा, मशाइख और बुजुर्गों तक को मुआशरे के अंदर बदनाम कर दिया है। अल्लाह हम सब को नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वीडियो के